नमस्कार, उड़ान एकेडमी की लर्निंग प्लेटफॉर्म में मैं प्रदीप राव आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में देखेंगे सीजीपीएससी प्री से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें हमने आधुनिक भारत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए हैं। इस प्रश्न श्रृंखला में हम देखेंगे उड़ान एकेडमी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आधुनिक भारत से संबंधित इतिहास के प्रश्न से लिए गए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न लिखा हुआ सूची 1 को सूची 2 को सुमिलित कीजिए तथा दिए गए कूट में से अपने को सही आंसर चुनना है। जॉन मिल्टन हॉल, अगर आप यूरोपीय आगमन पढ़ेंगे और उसमें अंग्रेजों का आगमन पढ़ेंगे तो जॉन मिल्टन हॉल पहले व्यक्ति रहते हैं, पहले अंग्रेज जो भारत आते हैं। तो देखिएगा ये कहां पर है, भारत आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक। तो ए का थ्री कहां लिखा है, एक में ही लिखा है भाई। ए का 3 देखा जाए तो एक में ही लिखा है, यही आंसर है, बाकी आप मिला लो। ठीक है, पेड्रो एल्ब्रेस कैबल, तो भारत आने वाला ये क्या है, द्वितीय पुर्तगाली है। चार्ल्स आयर, फोर्ट विलियम कॉलेज की जब स्थापना होती है इसको पहला अधिकारी। और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ये लेकर आता है क्या, शांत जल की नीति। वह बड़ा आसान था ये, लेकिन पता होना चाहिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखते हैं हमारा अगला प्रश्न लिखा हुआ, अधोलिखित को सुमिलित कीजिए। सूची 1 दिया, सूची 2 यहां लिखा है विलियम हैमिल्टन। अगर आप 1717 के आसपास देखें, फर्रुखशहर का समय, उस समय इनका आगमन होता है। ये क्या होते हैं, ब्रिटिश सर्जन होते हैं। तो ब्रिटिश सर्जन यहां पर देखते हैं क्या आना चाहिए, ए का 4, ए में 4 कहां दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, सी में और बी में। तो ये और ये तो आपका गलत है। ठीक है, दूसरा कार्टेज अल्मेडा काफिला या सिस्टम, ये जो भी है ये किससे जुड़ा हुआ है, पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ है, हिंद महासागर पर व्यापारिक नियंत्रण के लिए। तो भाई सेकंड का क्या होना चाहिए, 3। तो देखो क्या लिखा हुआ है, पहले का 4 होना चाहिए, सेकंड का 3। तो आपको देखो यहाँ तो है नहीं 3, तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बाकी मिला लो। हेक्टर मुनरो कौन रहते हैं, जब बक्सर का युद्ध होता है, कब होता है बक्सर का युद्ध, अक्टूबर 1764 में। तब उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व इन्होंने किया था। और फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अब इनके बारे में क्या है, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। तो आपका आंसर क्या आ चुका है, ऑलरेडी सी ले चुके हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, शिवाजी की राजस्व व्यवस्था के संबंध में अधोलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। हमको नहीं है बताना है ना। देखिए, वह अंबर मलिक की भू राजस्व व्यवस्था पर आधारित थी, ये सत्य है। ठीक है, और ये भी याद रखेगा, रैयतवाड़ी पद्धति अपनाते थे। कौन सी पद्धति अपनाते थे, रैयतवाड़ी को अपनाते थे। ठीक है, दूसरा उपज का 40% राजस्व था, ये भी सही है। पहले क्या देते थे, 33% तक, लेकिन ये क्या करते हैं, पुरंदर की संधि, तो ये जो टैक्स है इसको कितना बढ़ा देते हैं, 40% तक कर देते हैं। फिर क्या है, कृषि पैदावार के नगद रूप में राजस्व चुका सकता था, तो ये भी सही है। तीनों के तीनों सही है, तीनों के तीनों ही सही है, लेकिन हमको क्या निकालना है, गलत। तो तीनों गलत कहां पर लिखा है एक साथ, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा, यहां पर डी होगा। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन को हमने क्या किया है, टफ किया है थोड़ा सा, वो भी क्या लिखकर, नहीं है लिखकर। ठीक है, ऐसे प्रश्न आप ध्यान रखिएगा, पता आपको सब है, लेकिन हम टिक करने में ही गलत कर देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पांडिचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति डच। अगर आपने अच्छे से पढ़ेंगे किस टॉपिक को, यूरोपीय आगमन को, तो यहां पर पहली जो शक्ति थी वो डच नहीं थी, वो क्या थी, पुर्तगाली थी। ठीक है, पोर्चुगीज थे, पुर्तगाली लोग थे जिन्होंने कहां पर अधिकार किया था, पांडिचेरी पर। फिर उसके बाद देखते हैं दूसरा, मतलब पहला कथन गलत है। दूसरा देखते हैं, पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी शक्ति जो थी वो फ्रांसीसी नहीं थी, वो कौन थी, डच थी। मतलब भाई ये भी गलत हो गया, हमको क्या निकालना, सही नहीं है। तो ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है, तो इसमें से आपका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा फंसा रहा है वो देखिएगा आप। ठीक, इसमें भी ये भी गलत है और ये भी गलत है। प्रश्न के स्तर थोड़े से बढ़े हुए हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो प्रश्न है हमने उड़ान एकेडमी के टेस्ट सीरीज से ही लिया है। ठीक है, तो ऐसा आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लिखा हुआ है, दिए हुए कूट की सहायता से बंगाल के अधोलिखित शासकों को सही कालक्रम में क्या कीजिए, सुमिलित कीजिए, बनाइए। तो अगर आप पढ़ेंगे तो सबसे पहले होते हैं मुर्शिद कुली खां, मुर्शिदाबाद की स्थापना करते हैं और भी बहुत सारा काम करते हैं। मुर्शिद बस लिखा हूं मैं। इनके जो पुत्र होते हैं उनका नाम होता है सुजाउद्दीन। कौन होते हैं, सुजाउद्दीन। और इनके जो पुत्र होते हैं ये होते हैं सरफराज खान, रास खान, या इनको बोलते हैं आलमुद्दीन। ठीक, और फिर इसके उत्तराधिकारी, मतलब देखो इनके साथ क्या होता है, एक्चुअली में अली वर्दी खां युद्ध लड़ते हैं, अली वर्दी खां, और भी कहानी है। ठीक है, जैसे ये इनके सलाहकार रहते हैं किनके, सुजाउद्दीन के। और सुजाउद्दीन के बाद उनका बेटा आ जाता है कि भैया अब तो मैं नवाब बनूंगा, लेकिन ये बोलते हैं कि मैंने सालों तक क्या किया है, इनकी सेवा की है,
मैं अचानक से आपको क्या नहीं दूंगा, पूरा राज्य तो दे नहीं सकता। तो ये होता है दोनों के बीच में कौन सा युद्ध, गिरिया का युद्ध, गिरिया, ठीक है, गिरिया का युद्ध लगभग 1739-40 में, ठीक। और क्या होगा, फाइनली ये जीत जाते हैं और ये हार जाते हैं। तो भाई अगला शासन कौन करेंगे, अली वर्दी खां करेंगे। फिर अली वर्दी खां, तो देखते हैं पहला मुर्शिद कुली खां, मतलब पहले 2 आना चाहिए। फिर सुजाउद्दीन कहाँ लिखा है, 1 आना चाहिए। फिर उसके बाद सरफराज खां क्या आना चाहिए, 3, और फिर उसके बाद आना चाहिए 4। तो क्या लिखा है, 2134, ये है आपका आंसर, ठीक है। तो ये जब डिटेल में पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की सेना का नेतृत्व किसने या किनके द्वारा किया गया, जिनकी मृत्यु हुई। तो देखिएगा सिराजुद्दौला की जो युद्ध है, पलासी का युद्ध, ये होता है 1757 में, ठीक है, 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला के साइड से मीर मदान और मोहन लाल ये दोनों लड़ते हैं और वीर गति को प्राप्त होते हैं। तो कौन से ऑप्शन में 2 और 3 और 4 लिखा हुआ है, तो आंसर है क्या आपका सी, 3 और 4, अर्थात मीर मदन और मोहन लाल। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, नीचे दिए गए मराठा पेशवा शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कर दीजिए, और क्या लिखा है, कूट की सहायता से सही उत्तर दीजिए। पेशवा काल की अगर बात करें तो बालाजी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। बालाजी कौन होते हैं, सबसे पहले विश्वनाथ आते हैं। इनके पुत्र होते हैं बाजीराव प्रथम, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम के 2 पुत्र हैं, ठीक है, एक है रघुनाथ, एक है रघुनाथ, और दूसरे होते हैं बालाजी बाजीराव, ठीक है, बालाजी बाजीराव, जिनको हम नाना साहब प्रथम कहते हैं। इनके 2 पुत्र होंगे, एक का नाम होगा माधवराव, ठीक है, तो ये पहले नंबर पर बने, फिर दूसरे नंबर पर, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, फिर यहां पर बने नारायण राव। नारायण राव के बाद में एक और पुत्र आएंगे जिनका नाम होगा माधव नारायण राव, मतलब माधव नारायण राव, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहां पर देखिएगा सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ आना चाहिए, तो 5 आना चाहिए। 5 कहां दिया भाई, 3 जगह दिया हुआ है, मतलब ये तो गलत है। फिर इनके बाद किनका आना चाहिए, बाजीराव प्रथम, मतलब बाजीराव प्रथम कहां लिखा है, 1, 5 के बाद 1 आना चाहिए, तो 2 जगह आ रहा है, तो ये भी खत्म है ना। फिर उसके बाद क्या आना चाहिए, बालाजी बाजीराव, तो बालाजी बाजीराव कहां दिया है, ये दिया है 2, तो 2 कहां आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। तो उसके बाद इसको देखना पड़ेगा, 3 मतलब हटा दो, ठीक है। तो माधवराव तक, नारायण राव कौन से नंबर पर लिखा हुआ है, तो नारायण राव लिखा 4 पे, तो 4 आना चाहिए, तो यहाँ 6 दिया, यहाँ 4, तो ये आपका क्या है, सत्य है, ठीक है। तो ये क्रम एक बार देख लीजिएगा और कॉपी में उतार भी लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर, मतलब सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। अब देखिएगा इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि अगर हमको याद होगा तो बक्सर के युद्ध के बाद होता है, कब होता है, 1765 में होता है। तो ये जो है 1765, तो 1 का 4 भाई 2 जगह दिखा हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं अगला क्या लिखा है, पुरंदर की संधि। अब देखो भारतीय इतिहास में मराठा काल में 2 बार पुरंदर की संधि होती है, एक तो शिवाजी के समय और एक होता है पेशवा काल में, ठीक है, जब आप प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ते हो। शिवाजी के समय होता है 1665 में और यहां होता है 1776 में। अब लोगों को डाउट रहता है कि पुरंदर की संधि तो यहाँ, तो भाई यहां भी हुई है 1776 में, ठीक है, तो दोनों याद रखना है। तो यहाँ पर देखो पुरंदर की संधि 2, तो देखो 1 का 4 फिर 2 आना चाहिए, 1 का 4 फिर 2, अरे दोनों है। फिर उसके बाद सालबाई की संधि, तो मराठा युद्ध का जो चौथा संधि होता है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, वो होता है क्या, सालबाई की संधि। तो क्या आना चाहिए, 3 का 1, तो यहां पर अब मिल रहा है। और पेरिस की संधि जो होती है 63 में होती है, 1763 में। तो तीनों के तीनों जो है, चारों के चारों हमने मिलान कर लिए सही, तो इसका आंसर आएगा क्या, सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है क्या, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करके इसमें क्या बताना सही। क्या लिखा है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, सत्य है, किसान ही देते थे, किसान ही मालिक होते थे। सरकार रैयत मतलब होता है किसान ना, को पट्टे पर देती थी, ठीक है, जो भूमि होती थी वो पट्टे पर मिलता था, सही है। कर लगाने की पूर्व भूमि का क्या होता था, सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण। तो ये तीनों के तीनों पॉइंट सही, और हमको सत्य बताना है, तो क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा हुआ है क्या, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, क्या लिखा हुआ है, दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावित देने वाली कौन सी थी। तो सर्वप्रथम धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, बिल्कुल सत्य है, इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। और देखो इन्होंने कहा कि धन का बहिर्गमन समस्त बुराइयों की जड़ है और भारतीय निर्धनता का
मूल कारण है। बिल्कुल ये भी इनका ही कथन था। और गोलमेज सम्मेलन में भारत के नेतृत्व, तो ऐसा तो कभी हमने पढ़ा नहीं है। तो तीसरा कथन है वो गलत है। तो हमको बताना है क्या, सही नहीं है। ध्यान दीजिए, इसमें सही नहीं है पूछा है, तो गलती से हम लोग कहीं 1 और 2, वैसे 1 और 2 तो है नहीं ऑप्शन में, एक बार सोचना पड़ता, तो हमको गलत कौन सा है, तीसरा गलत है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है क्या, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं। केंद्र की कार्यकारिणी सरकार में द्वैत शासन की व्यवस्था, केंद्र में द्वैत शासन, ये 1935 में आएगा, मतलब पहले तो गलत है। दूसरा देखते हैं, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल, ये भी गलत है क्योंकि वो कब आया था, 1909 में आ गया था मार्लियामेंटो अधिनियम में, तो ये भी गलत है। ठीक, और फिर क्या है, प्रांतों को स्वायत्ता प्रदान की गई थी, ये प्रांतों में द्वैत शासन आया था, स्वायत्ता तो 1935 में, तो ये भी गलत है। सही उत्तर, ठीक है, देखो सही उत्तर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ठीक, और तीनों के तीनों क्या है, गलत है। ठीक, तीनों के तीनों गलत है, तो भाई तीनों के तीनों जो गलत है, ठीक है, तो क्या आएगा, आपको डी आएगा आंसर। ठीक है, क्या है, आपको सत्य चुनना है, सत्य तो कोई भी नहीं है, तीनों के तीनों असत्य है, तो क्या आ जाएगा आंसर, इसमें डी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है क्या, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। बैरकपुर विद्रोह, बैरकपुर विद्रोह जो है ये एमहर्स्ट के समय होता है, गवर्नर जनरल होते हैं एमहर्स्ट, उनके समय गवर्नर होते हैं, बाद में गवर्नर जनरल वेंटिंग के समय से बनते हैं। देखो, फिर अवध सैन्य विद्रोह ये होता है कब, तो 1857 के समय। फिर संथाल, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। ठीक, और वेल्लोर का जो विद्रोह है वो मिंटो प्रथम के समय होता है 1806 में। तो देखिएगा ए का 2 कहां दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। बी का 4 यहां भी है, यहां भी है। सी का 3 यहां दिख रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर ए आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, भारत में शिक्षा के आयोगों को उनके गठन के अनुसार वायसराय द्वारा सुमिलित कीजिए। तो देखो, चार्ल्स डिस्पैच जो है सबसे पहले आता है, जिसको भारत का शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, वो क्या है, 1 का 2 आएगा, 1 में 2। हंटर जो है वो रिपन के समय आता है, और रैले जो आयोग है वो कर्जन के समय आता है, 1902 के आसपास में। ठीक, तो सी का 3 यहां दिख रहा है और ए का 2, ठीक है, तो यहां ए ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा हुआ, सूची 1 में समाचार पत्र है और उसके संपादक हैं। अब देखिए, हिंदू जो है जी सुब्रमण्यम के द्वारा पत्रिका है जिसको चलाया जाएगा। सुधारक कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, और बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एसएन बनर्जी लिखा है, तो ये कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक, तो यहां पर देखिएगा ए में 3 कहां दिख रहा है, ए में 3 यही दिख रहा है, बस हो गया खत्म आपका कहानी यहां पर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और उसमें भी क्या ढूंढना है, सही कथन। पहला देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा क्या लिखा है, द्वितीय भारतीय महिला अध्यक्ष, द्वितीय वो भी भारतीय, ठीक है, द्वितीय भारतीय, तो वो थी नलिनी सेन। ठीक है, नलिनी सेन गुप्ता जो है, तो यहां पर क्या है, सरोजनी नायडू, तो पहला तो गलत है। दूसरा देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी, तो ये सही है। तो हमको सही कथन बताना है, तो कौन सा सही हो जाएगा आपका, दूसरा जो कथन है वो क्या है, सत्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्न कारणों से हुई थी। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की वापसी द्वारा, ठीक है, सही है। गांधी जी जब क्या करते हैं, आंदोलन की वापसी करते हैं, तब जाके इसका क्या होता है, समापन होता है, तो ये सही है। फिर क्या है, 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत काउंसिलों में प्रवेश करना और उन्हें क्या करना, काम करने से रोकना, ये भी सही है। ठीक, तीसरा, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, ये नहीं है, तो आपको क्या बताना है, सही बताना है ना, तो इसमें से क्या आएगा, 1 और 2 आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो देखिएगा, इस प्रकार हमने इस प्रश्न श्रृंखला में काफी सारे प्रश्न ऐसे देखे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।